हेलो स्टूडेंट्स। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करने के जो नए संकेत दिए उससे यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला पर हमले के बाद वे पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। विराम उनका मनमानापन इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिकी सेनाओं के हमले का विश्व समुदाय की ओर से एक सुर में विरोध और प्रतिरोध नहीं हुआ। विराम 4 वर्ष पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। विराम पिछले 4 वर्षों में ये आरोप लगातार दोहराए गए हैं, लेकिन अब ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ही तरह मनमानी कर रहे हैं। विराम स्पष्ट है कि उनका रवैया विश्व को और अधिक अस्थिर एवं अशांत करने वाला ही है। विराम यह सही है कि ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी सत्ता के खिलाफ वहाँ के लोग सड़कों पर हैं और उनके प्रति सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन यह स्थिति अमेरिका अथवा किसी अन्य देश को वहाँ पर सैन्य हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती। विराम यदि ईरान में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति संयुक्त राष्ट्र की सहमति से और उसके नेतृत्व में ही होनी चाहिए। विराम इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि ईरानी शासक और विशेष रूप से वहाँ की सत्ता का संचालन कर रहे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई यह समझें कि अपने लोगों का दमन करके स्थितियों को नहीं सुधारा जा सकता। विराम पैरा। ईरान के लोग जिन कारणों से सड़कों पर हैं उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विराम वे बढ़ती महंगाई से बुरी तरह त्रस्त हैं। विराम ईरान की आर्थिक स्थिति इसलिए गड़बड़ाई हुई है क्योंकि अमेरिका ने इस आधार पर उस पर कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने की चेष्टा कर रहा है। विराम ईरान की ऐसी किसी चेष्टा से इजरायल भी सशंकित है और कुछ महीनों पहले इसी कारण उसने वहां पर हमला भी किया था। विराम इस हमले में अमेरिका ने भी इजरायल का साथ दिया था। विराम एक बार फिर अमेरिका और इजरायल ईरान की घेराबंदी करें तो हैरानी नहीं, लेकिन इससे पश्चिम एशिया की स्थितियां और अधिक बिगड़ेंगी। विराम ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पहले ही आर्थिक रूप से पस्त है। विराम
विडंबना यह है कि इसके बावजूद वह हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठनों के साथ साथ यमन में काबिज हाउती विद्रोहियों को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देने में लगा हुआ है। विराम स्वाभाविक रूप से ईरान की जनता इसके भी खिलाफ है। विराम यदि ईरानी सत्ता अमेरिकी हस्तक्षेप से बचना चाहती है तो उसे अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। विराम पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन भारत को ईरान के बिगड़ते हालात के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ उसके व्यापक हित निहित हैं। पूर्ण विराम।